हिंदी कविताओं से मेरा प्रेम बचपन में शुरू हो गया था, या यूं कहें कि मेरी अभिनय की शुरुआत कविताओं से हुई थी। क्योंकि जिस छोटे से शहर से आता हूं, जहां पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, वैसे पालन पोषण और मेरे माता पिता को गांव के रहने वाले, लेकिन हमें पास के शहर में भेजा गया था पढ़ने के लिए। तो उस शहर में जिस स्कूल में था मैं, चौथी या पाँचवीं क्लास ऐसे ही कुछ था, और मेरे टीचर ने कहा था कि एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में, यानी कि कविता की जो कंपटीशन होती है, प्रतियोगिता होती है, उसमें हिस्सा लेना था। तो उस क्लास से पता नहीं क्यों मेरे टीचर ने मुझे चुना। शायद उनको ये पता था कि मैं बहुत ही कम बोलने वाला व्यक्ति, और मुझे एक इस तरह का मंच चाहिए था जिससे मेरा एक पूरा विकास हो सके। वो मेरी तरफ एक चुनौती के रूप में ये पेश करना चाहते थे, और मैंने वो लिया। और मेरी पहली कविता थी हरिवंश राय बच्चन जी की, जो बीत गई सो बात गई। उसके बाद कविताओं से नाता बहुत ही गहरा जुड़ा, जो कि आज तक जुड़ा हुआ है। कविताएं मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि सारे भाषण होने के बाद भी, सारी फिलॉसफी होने के बाद भी, और जीवन के बारे में एक पूरा गूढ़ सत्य होने के बाद भी, एक अजीब सा इसमें म्यूज़िक होता है, एक संगीत होता है, एक ताल होता है, जो कहीं से भी ऐसा लगता नहीं कि कोई आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। पर हर भाषा में कविता उस भाषा को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आप अपनी भाषा से प्रेम करते हो, जैसा कि मैं हिंदी से बहुत प्रेम करता हूँ, तो आप उस भाषा की कविताओं को और कवियों को ज़रूर पढ़ें। इससे भाषा के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, और भाषा की जो भाषा में जो दम है, जो शक्ति है, उसको जानने का आपको अवसर मिलेगा। ऐसे ही एक कवि थे दुष्यंत कुमार। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, दुष्यंत कुमार उनमें से थे जिन्होंने मुझे शुरू में ही आकर्षित किया। वो झकझोरते थे, वो आपको जगाते थे, आपके जो डबल स्टैंडर्ड है उससे वो बाहर निकालने की कोशिश करते थे। अपनी कविताओं के ज़रिए आपको एक ऐसा मनोरंजन देते थे जिससे कि आप अपनी चारदीवारी से बाहर निकलकर लोगों के बारे में सोचें। आपकी जो अवस्था है या जो देश की अवस्था है, उससे वो अवगत कराते थे। और जो भी सरकार में है, जो भी शक्तियां हैं जो इसको बदलने नहीं दे रही हैं, उनके खिलाफ क्रांति करने की एक मिसाल भी देते थे। और दुष्यंत कुमार मुझे बहुत पसंद आए। ये मेरे 20s में बहुत बड़े मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। और बराबर अपने नाटकों में, या जब भी हम लोग बैठते थे कविता पाठ करते थे, दुष्यंत कुमार की कविता का पाठ हमेशा होता था। जिसमें से एक कविता आज मेरे सामने आई है, जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। देख के पढ़ूंगा क्योंकि याद तो है नहीं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।